अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। मैं जब भी अब सुबह उठते हैं ना, सोशल मीडिया खोलते हैं तो यही होता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया, उसके साथ ज़्यादती हो गई, उसको लटका दिया, उस पर तेज़ाब फेंक दिया, इस तरह की ख़बरें इतनी ज़्यादा आने लग गई हैं कि ऐसे लगता है अब हो ही ये रहा है और पता नहीं इसको रोकने के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। क्या सज़ाएं नहीं दी जा रही हैं? ये दरिंदे जो हैं खुलेआम फिर रहे हैं और इन लोगों को किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह ये रेशो जो है ये क्राइम की, ये सारे इश्यूज़ की ख़त्म की जाए, समझ नहीं आती। मेंटली इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ये क्या कोल्ड ब्लडेडली इन चीज़ों को प्लान करते हैं या अचानक गुस्से में जो है ये चीज़ें हो जाती हैं इनसे? तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, रेप, मर्डर, उसको कत्ल कर दिया, उसको हैंग कर दिया, उस पे एसिड फेंक दिया, मुझे समझ नहीं आ रही स्पेसिफिकली मैं आज किस टॉपिक पे बात करूं, तो मुझे बताएं क्यों हमारा माशरा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि औरत को बस मारने पे तुला हुआ है। औरत ने अगर छोटी सी भी गलती कर दी है तो उसको कत्ल कर देते हैं। देखिए जी, पहले तो आपने जो ये बात की ये बड़ी अलमिया है। मैं तो कहूँगा ये दुख की बात है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये केसेस रोज़ के रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। हम एक केस की बात करते हैं, अगले दिन 2, 3, 4 सुनने में और देखने में आ जाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम भी हो सकते हैं, हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। देखिए, हम कई दफ़ा ना हम एक्ट पे ज़्यादा फोकस कर जाते जी। हैं, ठीक है? बल्कि कई दफ़ा क्या, ज़्यादातर ही पे मैं आपको यही कहूँगा, हम लोग एक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हो रहा होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड द एक्ट के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं नहीं करते, करते। क्योंकि शायद इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। जब भी हमने किसी भी मसले या मसाइल को रोकना होता है ना, तो मैं आपको बताऊँ, हमें बैक एंड पे काम करने की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे आग लग गई है, तो फ़िलहाल तो हमें आग बुझानी है, ज़ाहिर बात है, लेकिन फिर हमने ये देखना है कि ये लगी क्यों थी। ठीक है। क्योंकि अगर हम वो नहीं देखेंगे तो फिर ये आग बार-बार लगती रहेगी। आप देखें, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि हमारी पुलिस और हमारे सीसीडी और हमारे ये इदारे कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी ये लोग अब जो है ये वेट भी नहीं कर रहे और ये सज़ा देते हैं उस बंदे को जिसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ये लोग डर नहीं रहे, जी। लोग रुक नहीं रहे। मुझे आज ही सुबह मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने कहा कि यार, हम लोगों के दिल में डर किस तरह डालें? तो मैंने उनसे कहा कि देखें, डर उनके दिल में डाला जाता है या डर उनके दिल में डाला जा सकता है जिनकी सेंसेस काम करती हों, ओके। जो कि इन सेंसेस हों, जिनका मेंटल लेवल या मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कायम हो। जो बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है, उसको मुझे आप बताएं, भैंस के आगे आप बीन बजा लेंगी तो कितना उसको मस्त कर लेंगी? ऐसे है। नहीं होगी ना, उसको समझ ही नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर एक तो कुछ कल्चर हमारा ऐसा है कि हमारे कल्चर के अंदर ना बड़ा इन चीज़ों को, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लोगों में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में, डिफरेंट कल्चर्स में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है कि कौन कितनी बदमाशी से बात करता है, जी। कौन कितना होता है, ठीक है? आप कितने डोमिनेंट हैं, आपका रोब कितना है, अच्छा आप ताकतवर कितने हैं, आप में फिजिकल कितनी पावर है, आपके अंदर सोशली कितनी पावर है, इन चीज़ों को अच्छा समझा जाता है। और बच्चे जब कहीं बड़े होते हैं ना, तो वो किसी न किसी बड़े को इस तरह से देख के और ये देख के कि इन चीज़ों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक दैट, वो भी फिर वैसा बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं रोल अडॉप्ट कर लेते अडॉप्ट हैं। कर लेता है। अच्छा, दो किस्म के मसाइल होते हैं, ठीक है? एक होती है हमारी ज़हनी बीमारियां, जी। जिनको हम साइकोलॉजिकल इलनेसेस कहते हैं, और कुछ होती है हमारी साइकाइट्रिक बीमारियां, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल इलनेसेस हैं। अब जो ज़्यादातर देखने में आया, आज हम जनरली किसी केस की बात नहीं करेंगे, मैं आपको साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दीज केसेस बताने ओके। लगा हूँ कि कौन कौन से लोग क्या क्या और क्यों क्यों करते हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे, जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि बच्चे के शौक क्या है। क्या बच्चे को तेज़ साइकिल चलाने का बड़ा शौक है या नहीं है? क्या बच्चा रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करता है, ऊंची ऊंची जगहों से जंप लगाता है? ओके। क्या बच्चा जो है उसको हंटिंग का शौक है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ये देखना चाहता है कि क्या उसको ये शौक है कि बाजार जाता है और वो माइंडलेसली चीज़ें खरीदता है जो शोई, जो ग्लिटरी होती हैं? ओके। क्या उसकी ज़िंदगी में, क्या वो अपना बड़ा ख्याल रखता है, ठीक है, नई से नई चीज़ें लेना चाहता है? अब ये सारी चीज़ें जब हम किसी पेरेंट को, जिनको अभी तक प्रॉब्लम नहीं पड़ी, उनको जब हम बताएंगे ना कि जी ये बहुत अच्छे गुड साइंस नहीं होते बच्चे में, क्योंकि ये बीमारी पनप रही होती है, अभी पैदा हो रही होती है, पनप रही होती है, फिर इसने मेच्योरिटी पे पहुंचना होता है, तो इसके साइंस और सिम्टम्स है। यहीं पे अगर चीज़ों को रोका जाए ना, तो इंसान, बंदे का बच्चा तब बनता है। जी। अगर आप एक्सपेक्ट करें, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे पूछी थी कि चलो बचपन में तो गलती होती थी, जब इंसान बड़ा होता है तो तब समझ आ जाती, समझ नहीं आती लोगों को, ओके। समझाना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेसेस की कि किसको क्या है।
आधे से ज़्यादा मुल्क जो है ना वो बायपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जैसे अभी आपने पूछा कि इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतने सारे, ये सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं है। बायपोलर डिसऑर्डर की ये चीज़ होती है कि सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि बायपोलर जो है ना ये सिर्फ नफ्सियाती मर्ज नहीं है। ओके। ठीक है, लोग समझते हैं ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। Okay. अब इनमें फ़र्क क्या होता है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर वो होती हैं जो आप सीखते हैं किसी से। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसका जेनेटिक कोड होता है आपकी जीन्स में। ठीक है। फादर को ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज थी, दादा को थी, तो ये बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड चलता बनता आ रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया था फैमिली में तो ये चलता आ रहा है। बट बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अगर डायबिटीज़ है फैमिली में तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हम शुगर ना खाएं, हम चीनी ना खाएं, मीठा ना खाएं, इन चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों से परहेज़ करें। जी। ठीक है, ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो बैलेंस। बैलेंस अब ये सारी चीज़ों को जब हम इतनी केयरफुली लेके चलते हैं तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन ये कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं करता। हार्डली एनीबडी ना, जिसको डॉक्टर कहते तो वही करते हैं। अब बायपोलर डिसऑर्डर में होता ये है कि ये बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन है। बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन है। हमारे दिमाग के अंदर ना कुछ 16 से 17 के करीब केमिकल्स होते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, वो जो 17 केमिकल है ना उनमें से 4 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि खुशी के केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जिनको हम हैप्पी न्यूरोट्रांसमिटर्स भी कहते हैं। ठीक है। जो कि हैं 4, मैं अगर उनका नाम लूँ तो पहला है डोपामीन, ओके। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है एंडोर्फिन्स। ओके। अब ये जो डोपामीन है ये केमिकल है खुशी का, ऑक्सीटोसिन केमिकल है प्यार का, सेरोटोनिन केमिकल है सुकून का, Okay. और एनकैफलिन्स जो है ये बेसिकली हमारे अंदरूनी आप समझ लें इंडोजिनस मॉर्फिन्स हैं। ये अंदरूनी टॉक्सिन्स हैं जो नेचुरली इंसान के अंदर होते हैं। जैसे हमें जब नींद आती है तो ये ऑब्वियसली ये हमारे उसके एक्सरसाइज करके जब हम वापस आते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स और एनकैफलिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड केमिकल्स। ये पेन किलर्स हैं बेसिकली। अगर ये ना हो तो हमारे जिस्म में बड़ी पेन होगी, तकलीफ होगी। ठीक है। जब भी हमें तकलीफ होती है तो फौरन से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, वो जाके उस तकलीफ को नेचुरली रोक लेते हैं और फिर हम पेन किलर खाते हैं जो कि तकरीबन वही काम करती है। ये तो हो गया इसका कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड। अब बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर एक केमिकल पर्टिकुलरली हमारे दिमाग में बहुत बढ़ जाता है और वो होता है डोपामीन। ओके। जब डोपामीन हमारे दिमाग में एक्सेसिवली बढ़ जाता है ना तो इसका मतलब है हमें धूप भी अच्छी लग रही होती है, गर्मी में भी मजा आ रहा होता है, जो ड्रग्स लेके यूफोरिया की फीलिंग जो ओके। हमें खाम में चीज़ें अच्छी लग रही होती है और हमारा दिल कर रहा होता है कि मैं किसी Adventure जगह से करने एडवेंचर कर लूँ, छलांगे लगाऊं, मैं चीज़ें तोड़ूं, मैं तेज़ बाइक चलाऊं, मैं तेज़ गाड़ी चलाऊं, मैं चलते जहाज से छलांग लगा दूं, ये पैराट डाइविंग और ये सारे जितने भी लोग हैं अभी हम इन पे भी आते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल का इम्बैलेंस होना होता है जिसकी वजह से होता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो सारे केमिकल्स आपने बताए, सारी चीज़ें आपने बताई, क्या ख़वातीन में केमिकल्स नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं ये एक्चुअली तो किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये दोनों की लेकिन बात कर रहा फिर हूँ। ये जो मर्द ज़ात है यही क्यों ये सारे क्राइम्स कर रही है? देखिए, अब ये एक अलहदा सवाल है। मैं इस सवाल पे 1 मिनट में आता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो बैकग्राउंड में आपको देने लगा हूँ आधा तो सवाल का जवाब आपको वहाँ से मिल ठीक जाएगा। है। हम हतमी नहीं कह सकते किसी भी सूरत में कि मर्द ज़्यादा क्राइम करते हैं या औरत करती हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है रेशो जो है वो मर्दों की ज़्यादा है, बिकॉज वो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद मेरी नज़र में अगर मर्द करे तो बहुत बुरी समझी जाती हैं, अगर औरत करे तो शायद इतनी बुरी नहीं समझी जाती। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर सड़क पे जा रहे हैं और कोई औरत बंदे से रुक के बात कर लेती तो उसको उतना बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर मर्द औरत को रोक के बात करने की कोशिश करेगा हर बंदा उसको नेगेटिव निगाह से दिखेगा। कुछ माइंडसेट भी होता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें फोकस ये करना है कि जब बायपोलर डिसऑर्डर होता है तो वो जेंडर देख के नहीं होता, औरतों को भी होता है, मर्दों को भी होता है, और ये दोनों में इसकी रेशो इक्वल है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं हम कह सकते ये ज़्यादा है ये कम है। हाँ, औरतें थोड़ी सी बायपोलैरिटी में ज़्यादा इसलिए चली जाती हैं बिकॉज वो थोड़ी हसास होती हैं, हर चीज़ को ना वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खुद तारी कर लेते हैं। अगर उनको सैडनेस है तो फिर वो सैडनेस में जीतती रहती हैं, फिर तो वो थोड़ा सा सिचुएशन उनकी ज़्यादा बेचारियों की बुरी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ये देखें कि जो इसके मार्कर्स हैं ना एक इंसान में, अब वो हम अक्सर कहते हैं ना, अभी आप कह रही थी कि अगर पता लग गया बंदा बुरा है तो कोई शादी क्यों करे। भाई पता तब तक नहीं लगता जब तक शादी नहीं ना होती। हर बंदा अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है, एक मास्क उसने डाला होता है और उसने आपको अपना आप बेचना है जी। तो वो तो आपको अपने नेगेटिव्स नहीं बताएगा ना। वो ये तो नहीं बताएगा मैं शराब भी पीता हूँ, मैं रात को दोस्तों के साथ सारी सारी रात बाहर भी रहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी है, वो कभी नहीं बताएगा और ना ही उसके दोस्त बताएंगे। सो मार्कर्स जब आप देखते हैं फिर आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है वो मार्कर्स क्या है। और ज़्यादातर हम किसी में ये मार्कर्स देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि बड़ा शौकीन बंदा है, बड़ा
अच्छा बंदा है जी, बड़े इसके शौक बड़े अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हंटिंग, अगर किसी को शिकार करने का शौक है तो बहुत चांसेस है वो बाइपोलर, 99% चांसेस है वो बाइपोलर है। अगर किसी को मिसाल के तौर पे म्यूजिक ऊंचा सुनने का शौक है वो बाइपोलर है। ओके, अगर किसी को परफ्यूम ज्यादा लगाने का शौक है, आप नोट करें कि जब भी वो आते हैं तो सिर्फ उन्हीं का परफ्यूम ही आपको आ रहा था। परफ्यूम लगाना बहुत अच्छी बात है, मैं एक्सेस की बात कर अपने रहा हूं, तक रखना चाहिए। हाँ। ठीक है। ऑब्वियसली परफ्यूम इसलिए भी लगाते हैं कि लोगों को आपसे बुरी स्मेल ना आए, लेकिन इतनी भी ना हो कि अगले के सर में दर्द शुरू हो जाए। अच्छा, फिर आप खवातीन में अगर आप देखें तो वो बहुत लाउड मेकअप करेंगी। जो बाइपोलर लोग होंगे ना, उनको मेकअप बहुत लाउड होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको शक्ल भी कबूल सूरत अच्छी दी होगी, लेकिन वो मेकअप इतना लाउड कर लेंगी, उसकी कोई भी वजह है। तो ये भी एक बहुत। तीसरा, वो ये कहते हैं कि जो हाई हील्स पसंद करती हैं, जो हाई हील्स पहनना पसंद करती हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होती हैं। बहुत चांसेस है। हर लड़की पसंद करती है। हर लड़की नहीं करती, यकीन माने, हर लड़की नहीं करती। जैसे मुझे लगता है कि हर बंदा जीन्स पहनना बहुत पसंद करता है, लेकिन मेरे साथ ज्यादातर लोग पैंट्स पहनते हैं। ओके, जीन्स सबको पसंद है, लेकिन ये भी एक वजह है कि जीन्स सबको सूट भी नहीं करती। सूट भी नहीं करती। ठीक है, उसी तरीके से हर बंदे के चॉइसेस लाइक्स होती हैं, different चॉइसेस होती हैं। कुछ खवातीन जो हैं वो फ्लैट्स पहनना पसंद करती हैं। लेकिन हम उनकी चॉइसेस पे ये नहीं कह सकते कि अगला बाइपोलर है कि नहीं। नहीं, हम बात कर रहे हैं मार्कर्स की, क्योंकि हमारी चॉइसेस कहाँ से बनती है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस एंड डिसीजंस। वो कहते हैं अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दें, बाइपोलर होना एक बुरी चीज़ है। एब्सोल्युटली, मैं यहीं पे आने लगा था कि वो कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। वो कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस यू मेक एंड द डिसीजंस यू टेक। ओके, बाइपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, एक बाइपोलर इन ऑर्डर होता है और एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अच्छा, बाइपोलर इन ऑर्डर में जो लोग हैं ना, जो सस्टेन करते हैं अपने आप को, वो दुनिया में सिर्फ 4% है। ओके। अगर अच्छा, आपको लोगों को लग रहा होगा हम पता नहीं ये बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ, ये मेन रीज़न है जो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। जब तक हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है, जब हम शीशे में खड़े होते हैं, हमें पता चलता है ना हमारे यहाँ पे निशान है, ये चीज़ें हैं, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। लोग ये चीज़ें फाइंड आउट करना ही नहीं चाहते हैं। अब उनको, लोगों को यही, मैं कमेंट्स पे पढ़ी होती हूँ, हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़र्क। लेकिन जब तक हम अपने आप को फाइंड आउट नहीं करेंगे, अपने आप को ट्रीट कैसे देखिए, करेंगे? हम तो आपको सीधे सीधे वो मार्कर्स बता रहे हैं कि आपको जब लोगों में नजर आ जाते हैं तो आपको ये पता हो जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल इलनेस को बताने के लिए ना कोई टेस्ट नहीं होता, ये जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट और ये फलाने टेस्ट, इससे आप एक सर्टेन लेवल तक करते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं। जब आपको कोई सिम्टम दिखा रहा है, जब एक बंदा, मिसाल मुझे आप दें कि जो बंदा गन्स का शौकीन है, जो वेपन्स रखना चाहता है, जिसको वेपन्स, तरह तरह के वेपन्स का शौक है, उसको चलाने का नहीं होगा। ठीक है, तो जब उसको चलाने का शौक होगा और वो काफी ज्यादा चलाएगा, चला चला के उसके लिए फिर नॉर्मल हो जाएगा ना। तो फिर किसी की तरफ पॉइंट करके गोली चलाना तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। जिस बंदे ने कभी चलाया ही नहीं है, उसके लिए वेपन उठाना और चलाना एक साइंस है। आधी दुनिया को पता ही नहीं होता कि आप वेपन कैसे चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब उस बात पे जो भी आपने मुझसे पूछी कि जैसे मिसाल के तौर पे, जब तक मार्कर्स हमें नहीं पता होंगे, हमारे बच्चों में ये मार्कर हो सकते हैं, किसी के बच्चों में हो सकते हैं, हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। अब लोग समझते हैं कि जैसे ये दूसरा मार्कर था बाइपोलर का होना, जैसे मैंने आपको हाई हील्स का बताया, मैं मर्दों का बताने लगा था कि जो लोग अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, मर्द हर वक्त तैयार रहते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी आप उसको कह सकते हैं, नार्सिसिस्टिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते और हैं। ये होते हैं जो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा। मतलब उनको अपने अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। एक ऑरा, एक सर्कल होता है उनका, उनको लगता है कि बस मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं इस रूम में। तो ये एक जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो तब भी पता चल जाती है जब वो रूम में एंटर होते हैं। एक नेगेटिव वाइब, एक चीज़ के उनको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो जो आप जिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात कर रही हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब जो नार्सिसिस्टिक, ये भी बहुत चांसेस हैं कि जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर वो नार्सिसिस्टिक भी हो, क्योंकि याद रखें कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस अकेली नहीं होती। जैसे डिप्रेशन किसी को नहीं होती, जिसको डिप्रेशन होगी उसको एंग्जाइटी भी होगी। अकेली डिप्रेशन नहीं होगी, अकेली एंग्जाइटी भी नहीं होगी, जिसको एंग्जाइटी होगी उसको डिप्रेशन भी होगी। अब जो बाइपोलर इन ऑर्डर में है, अभी मैं उसकी बात कर रहा था, ये वो लोग हैं, जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बाइपोलर होना पड़ता है। अब बाइपोलर वो लोग हैं जो अपना ख्याल रखते हैं जी। यही लोग जब अपना ख्याल रखना बंद करते हैं, ख्याल रखने बंद रखने का मतलब क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे ये खाना वक्त पे नहीं खाते, इरेगुलर इनके टाइम्स होते हैं खाने के, रातों को इनको नींद नहीं आती, रात इनका टाइम होता है, दिन ये सो के गुजारेंगे। अच्छा, उसके बाद इनको पास आप देखें, ये हमेशा हुजम में रहना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं पार्टी और हैव फन एंड यू नो जीटीज एंड गेट टुगेदर्स, फलाना फलाना, ये वो लोग हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद ये वो लोग होंगे जो जिंदगी में एक्सरसाइज भी नहीं करते होंगे।
ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जब मैं लोगों को ये बताता हूँ ना तो वो शायद समझते हैं कि क्योंकि मुझे शौक है तो मैं सबको कही जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ नहीं, अपने दिमाग को सही रखने के लिए अपने जिस्म को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से सिर्फ आप फिट नहीं होते, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है, फील गुड केमिकल्स, जिससे आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन, इलेशन, ये चीज़ें मैनेज होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बायपोलर इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे 400 से 500 लोग जानते हैं ना तो आप बायपोलर है। Okay. डिसऑर्डर नहीं मैं कह रहा, बायपोलर। अब आपको ही बड़े चांसेस हैं कि आप डिसऑर्डर में गिर जाएं। अब वो क्या चांसेस है, अपना ख्याल रखना बंद कर दें। जैसे मैंने बोला, हॉल्ट का फिनोमेना मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को याद रख रहे हैं, HALT, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। ओके, ये नहीं रहना, हंग्री नहीं रहना। अपने खाने का बड़ा ख्याल रखें, अपनी हंगर का ख्याल रखें, वक्त पे खाएं, मुनासिब खाएं, ओवर ईट मत करें। एक बंदा सब कुछ ध्यान रख रहा है, सब कुछ ठीक है, एक मतलब उसको देखें तो कहते हैं इससे परफेक्ट आदमी कोई हो ही नहीं सकता, और वही अपने घर में तशद्दुद करता है, अपनी बीवी का मर्डर कर देता है। कैसे फाइंड आउट करें? एक PhD स्कॉलर, नस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर, उसने अपनी बीवी को मार के लटका दिया। मतलब एजुकेशन पूरी, सेंस पूरी, बच्चों को वो एजुकेट कर रहा है, सब पता है, वो देखने में एक परफेक्ट आदमी है, उसने ये हरकत क्यों की? देखिए, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको जो बात की ना, उस पर वो दोबारा चलते हैं कि जो ज़हनी बीमारी होती है ना, मैंने आपको कहा ये लगती भी बड़े हाई IQ लोगों को है। ओके, ये किसी भट्टी में ईंटें बनाने वाले को नहीं लगती, ये हाई IQ लोगों की बीमारी है। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट लगते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने उनकी कुछ एक वीडियो देखी जो कि कुछ महीने पहले की थी, और जिसमें वो जस्टिफाई कर रहे थे कि बीवी को अगर मारा जाए तो ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये वही इंसान है जो पहले बायपोलर इन ऑर्डर में था, अब बायपोलर डिसऑर्डर में हो चुका है। बायपोलर डिसऑर्डर में होने के लिए ना 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा लगता है। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, बंदे का कोई पता लगता है 1 नहीं सेकंड तो में। जब ऐसे लोग क्राइम कर लेते हैं तो हमें भी फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाना चाहिए और इन लोगों को मार देना मैं चाहिए। आपको बताता हूँ, देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब जब ये, मैं बिल्कुल इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन असल में जब हम किसी को जेल में भेजते हैं ना, तो उसको जो भी सज़ा देनी है कानून ने दे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इलाज उसका ज़रूर करा दे। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि अब जब वो 2 महीने या 4 महीने पहले, या जो जितनी देर की भी वो वीडियो थी, जब वो ये चीज़ें जस्टिफाई कर रहा था और ये लोगों को बता रहा था कि अगर बीवी का किसी से चक्कर हो तो गालिबन, मैंने कुछ ऐसी बात सुनी है को मार देना, ऑनर किलिंग वाला। ये ऑनर किलिंग क्या होती है? आपको किसी की जान लेने का हक नहीं, जस्ट बिकॉज वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी बहू है। वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उसका अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह है जान देने वाला, जान लेने वाला आप और मैं नहीं है। अब जो लोग जान लेते हैं ना, ये भी साइकोलॉजिकल इल है। मैं इसलिए तो आपको कहता हूं कि साइकोलॉजिकल इलनेस पे काम करें, इन लोगों को अंडर मेडिकेशन होना चाहिए। बायपोलर डिसऑर्डर हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली साइकोलॉजिकल बार बार एक बात सुनती हूँ ना अली, पास्ट पास्ट पास्ट, चलो पास्ट में वो कराई, इसने मुझ पे चीट कर दिया, तो फिर आप नाम मर्द हैं, आप में वो मर्दानगी नहीं है जो उसने चीट किया है। मतलब सीधी सी बात है ना कि एक मर्द के रहते हुए शादी उसने कर ली है, सब कुछ है, और वो फिर दूसरे मर्द की तरफ देख रही है, तो आपको अपने आप को चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात आपको ये भी बताऊं, आप भी ठीक कह रही हैं, गलत मैं भी नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूं कि जो चीटिंग करते हैं ना, अभी मेरे मार्कर्स पूरे नहीं हुए थे तो हमारी बात एक्चुअली चेंज हो गई। चेंज तो हो गई है, लेकिन मैं शॉक्ड हूँ कि एक इतना हाईली एजुकेटेड आदमी जो हमारी न्यू जनरेशन को पढ़ा रहा है, उनको ट्रैक बता रहा है कि बच्चों आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, वो इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, वो इतना बड़ा उसने क्राइम कर दिया है। अभी मैंने आपको अभी यही बताया कि जब ज़हनी बीमारी होती है ना, तो उनको ये क्राइम नहीं लगता। हीट ऑफ द मोमेंट में एक बंदा जो पागल है, मिसाल के तौर पे उसको बायपोलर डिसऑर्डर है, अभी वो मेनिया के अंडर इन्फ्लुएंस है, जैसे कि वो होगा जब उसने भी बीवी को मारा। मैंने आपको पहले क्या कहा, बायपोलर वो सारे लोग हैं जिनको गन्स का शौक है, जो गाड़ियां तेज चलाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, जैसे आपने कहा बड़ा ख्याल रखता था अपना। यही वो लोग हैं, ये डिसऑर्डर में जाते हैं। जाने के लिए कोई भी वाकया हो सकता है, और कोई वाकया हो सकता है कुछ ना भी हुआ हो। ये भी बड़ी है कि जब मेनिया स्ट्राइक करता है ना, तो इंसान इस तरह के डिसीजंस ले लेता है। अब वो डिसीजन लेने के लिए आप जब वो डिसीजन लेते हैं ना, तो फिर आप ये मत जस्टिफाई इसको करें क्योंकि वो नर्स का प्रोफेसर था, क्योंकि नर्स का प्रोफेसर भी पागल हो सकता है, और भी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी पागल हो सकता है। और जो ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो ज्यादा ही पागल हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा इशू हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है वी नो एवरीथिंग। और दूसरी बात, अगर ये तब रोक लिया जाता ना,
तब इसको रेप्रिमांड किया जाता जब इसने वीडियो रिकॉर्ड करके ये बात की है कि भाई बीवी को इस तरह अगर उसका चक्कर हो तो यूं कर दो तो फलाना कर दो, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है, तुम हो ही कोई नहीं है कहने वाले। अगर इसको तब ही पकड़ लिया जाता है तो इनको समझ लग जाती है। हाँ, अगर इसको तभी पकड़ लिया जाता ना, यकीन करें आज इसका कत्ल ना होता। बट हमारा प्रॉब्लम एज ए नेशन क्या है कि जब तक कुछ होता नहीं है ना तब तक हम कुछ करते नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे जब तक किसी को दिल का दौरा नहीं ना पड़ता तो वो हार्ट सर्जन, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के पास मुझे आपकी एक बात सही लगी है, आप कह रहे हैं कि जब वीडियो बनाई हमें तभी उसको ग्रैब कर लेना चाहिए था। बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो टोटल नेगेटिव बात करते हैं, उनको हर वीडियो में नेगेटिविटी दिखती है, तो वाकई हमें उन लोगों को अप्रोच करके उनका इलाज कराना चाहिए इससे पहले कि वो कोई क्राइम करें। देखिए हमें तो शायद इतना नहीं है, लेकिन उनके घर वालों को इसके बारे में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। नेगेटिव ही बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव अगर बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं मैं तो जी सिर्फ मीडिया के सामने कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। नहीं, जब आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो आप बन जाते हैं। वो कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, यू बिकम हाउ यू एक्ट। ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, जो आप करेंगे वो आप बन जाएंगे, बेशक आप वो बनना ना चाहते हो। अब एक्टिंग के बारे में भी यही कहा जाता है, अब जितने एक्टर्स हैं ये सारे बायपोलर हैं। बायपोलर डिसऑर्डर नहीं, बायपोलर, इन्हीं में से लोग हैं जो डिसऑर्डर में जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब ज़िंदगी जब आपकी डिसफंक्शनल हो जाए, आपको कई दफ़ा ऐसे लगता है कि लोग समझते हैं कि ये जस्ट बिकॉज ये अचीवमेंट बड़ी कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ये बायपोलर नहीं हो सकता। वो भाई बायपोलर है तो अचीवमेंट कर रहा है, और ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद बहुत चांसेस हैं ये डिसऑर्डर में भी चला जाए, तो यहाँ पे इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पे जो आप बात करती हैं ना, जिस तरह से कि भी मर्दों का क्राइम रेट ज़्यादा है, इस तरह मर्दों की एक साइकोलॉजी, कल्चरल कुछ मैंने आपको बताया ना, ये है कि मैं मर्द हूँ, मर्दों का सिर्फ ये मसला है अली। मर्द सिर्फ ये सोचता है हम मर्द हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, औरत है क्या ही कर लेगी, इसने हमारे साथ क्या ही करना है। और मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं असल में ये बात हम करते हैं। अगर औरत कार्ड की बात करें, मर्दों का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको वही बताने लगा था कि मर्दों का सबसे बड़ा इशू ये सीखते नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी को आप कहें ना, मैं अपने फ्रेंड्स को भी किसी को कहूँ कि यार तुम बहुत गुस्सा करते हो, इतना गुस्सा ना किया करो, तुम्हारे हार्ट पे भी असर पड़ेगा, तुम्हें मुझे लगता है कोई बायपोलर का इशू है, तुम कभी काउंसलिंग में क्यों नहीं आ जाते। और मैं को पागल हूँ। अब कहने का मकसद है कि ये मैं कह रहा हूँ ना, तो अगर यही उसके घर वाले उसको समझाएंगे शुरू से, और घर वाले ने जब देख लिया ये बात नहीं मान रहा, तो फिर इलाज में लेके जाना घर वालों का जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे घर वालों का भी बड़ा मसला है। रोटी पकी है, सबसे पहले गरम गरम रोटी भाई को देनी है। कोई नई चीज आई है, भाई से पूछो, भाई को देनी। हम उसको उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह की कर रहे हैं कि यू आर द प्रिंस। उसका एक माइंडसेट हो जाता है। फिर जब बीवी आती है तो अब जाहिर बात है, बीवी अपने घर की शहजादी होती है, उसको भी वो ट्रीटमेंट चाहिए होती है। वो उसको वो ट्रीटमेंट नहीं देता है, वो कहता है भाई मुझे वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे मेरी माँ बहनें मुझे करती हैं। हाँ, आप बात सही कह रही हैं। कुछ हम आइडियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों में ये डाल देते हैं, बट असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं ना करेंगे तो तबाह आप खुद ही हो जाएंगे। कुछ बेहतर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मोटा होना आसान है या फिट होना आसान है? बैठ के खाती रहें मोटी हो जाएंगी। अच्छा, आप खाती रहें, बैठी रहें, ना भी खाएं मोटी हो जाएंगी। फिट होना बहुत आसान है, मुश्किल है। लेकिन उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लोग आइडेंटिफाई नहीं करते अपने लव्ड वंस को, ये जान ही नहीं पाते कि इसको बीमारी क्या है। मैं बार बार, अब जैसे आप माइंडसेट की बात देख लें, कि मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस है ना, वो इनसे ये सारे काम करवाती हैं। ठीक है, माँ के पेट से कोई बुरा नहीं आता, बीमारियां उसको बनाती हैं। क्राइम कर दिया, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि एक बंदे ने क्राइम अगर आज जैसे आप कह रही हैं कर दिया ना, तो वो क्राइम को समझे पीछे साइकोलॉजिकल इलनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकसूर है, उसको सजा देनी चाहिए, उसके साथ सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन बाकी आगे से वो क्राइम दोबारा ना हो, वो रिपीट ना हो, उसके लिए तो आपको कुछ करना चाहिए। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि एक बंदे ने क्राइम कर दिया है और जब वो तो कहेगा मैं मेंटली इल हूँ, मुझे ट्रीटमेंट, क्या उसको इस चीज़ में लूपहोल मिल जाएगा कि वो उसको सजा नहीं होगी सिर्फ इसलिए कि उसको मेंटली इशू है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जिनको साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज होते हैं उनको सजाए मौत नहीं दी जाती फॉर मैनी रीजंस। बिकॉज जाहिर बात है, जो अपने होशो हवास में है ही नहीं, वो चाहे जितना भी हीनियस क्राइम है, ये तो बाकी लॉ एजेंसीज और ये जितने हमारे वकला बरादर हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को जानते होंगे और वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कुछ वजूहात की वजह से करता है जो भी करता है, ठीक है ना। वो 6 बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं जिसके पीछे इंसान ये करता है, और किसी की नीड किसी तरीके से सेटिस्फाई होती है, किसी की किसी तरीके से, और उसका नाम गैरत है।
आप उसको गैरत भी गैरत कह के नाम सकते पे ही करते हैं। हैं। हमारे पाकिस्तान में मुसलमान एक कल्चर बन गया ना, तो लोगों ने एक दफ़ा इसको स्केप गोड भी बना लिया हुआ है कि किसी को भी मार के गैरत के नाम मतलब पे मुझे आप समझ नहीं आती, तब गैरत पे बात नहीं आती जब नानकफा पूरा नहीं करते हैं, तब गैरत पे बात नहीं आती है जब अपने बच्चों को सही तरह नहीं पालते हैं। गैरत पे बात तब भी आएगी कि मेरी बीवी, बहन, माँ, बेटी ने जो है किसी मर्द से बात क्यों कर ली, तब भी गैरत जागती है। आप सही कह रही वरना हैं, गैरत नहीं जागती आप है। सही कह रही हैं। देखिए, हम इंसान अपनी गलती इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वो अपने आइज़ की गलत साइड पे है ना। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, बट अगेन फिर से मैं वही बात करूंगा कि ज़हनी खलल किसी को भी हो सकता है, ज़हनी बीमारी किसी को भी हो सकती है। जब बीमारी देख ली है ना, तो फिर बंदे को रेप्रीमांड करने के बजाय बीमारी को treat अच्छा, आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम जब स्कूल जाती थी ना, लड़कियों के स्कूल में स्पेशली ये होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, कि एक टीम आती है, हम लोगों को गाइड करती है, अगली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने। छोटे छोटे सेशंस होते थे, सेमिनार्स होते थे कि अगले घर में जाके आपने क्या करना है, घर को कैसे संभालना है। लड़कों के लिए इस तरह के कभी कोई सेमिनार नहीं हुए, लड़कों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आगे अपने ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है। अच्छा, मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने तो वैसे आपसे पहली दफ़ा ये सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के अगर ऐसा कुछ हुआ, बट मैंने अपनी हयाती में नहीं देखा कि किसी भी स्कूल्स में ऐसी टीम्स जाती हो सकता है गर्ल्स स्कूल्स में जाती हो। मैं क्योंकि शुरू से को एजुकेशन पढ़ा, वहाँ तो नहीं आती थी। बॉयज़ में तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ भी में नहीं ऐसा आती, नहीं होता था, बट बॉयज़ में भी स्कूल बिल्कुल नहीं आती। थे, उनमें इस अच्छा, तरह ये जो कभी बात आप कर रही हैं ना, ये सोशल सॉफ्ट स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि बंदे को कामयाब होने के लिए फिजिक्स में मास्टर करना ज़रूरी नहीं है, या केमिस्ट्री में जो है वो गोल्ड मेडल लेना ज़रूरी नहीं है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए उसके पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। ये सॉफ्ट स्किल्स आपको जिंदगी गुजारने के लिए काम जी। आती हैं, ठीक है, और नौकरी आपकी जिंदगी नहीं होती। अगेन, हमारे यहाँ पे इतनी बीमारियां हैं, हमारे यहाँ पे जितने लोग बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं ना, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, मुझे आप बताएं कि कहाँ पे ये कोई प्री रेक्विजिट है कि जैसे आइन में भी लिखा होता है कि ये बंदा फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो तब ये इस ओहदे पे बैठेगा। मैं बड़ा अफसोस होता है, दिल चीरा जाता है और समझ नहीं आती अपनी बेटी बहनों को कहाँ पे भेजें कि जब हमें पता लगता है फलानी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जी। ते फलानी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ते चांसलर लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची और मेरी बच्ची सेफ होगी? कहीं नहीं लगता ना। हम इनसिक्योरिटी का, इसीलिए आपको पता है कि पाकिस्तान में होम स्कूलिंग का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और मैं भी आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं भी ये सोचता हूं कि शायद आगे जाके मैं भी अपने बच्चों को होम स्कूल ही करूंगा। लेकिन हम होम स्कूलिंग से ज़्यादा बेहतर है, अब जैसे मेरी भांजी है, छोटी सी है, शी इज़ 4, उसको सारी बातें मैं समझाती हूँ कि आपने किस तरह अगले को मना करना है, आपकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। हम अपने बच्चियाँ, जब हमारे एज में इस तरह की कोई भी एजुकेशन हमें नहीं दी जाती थी, लेकिन हम आगे अपनी नस्ल को एजुकेट कर सकते हैं, होम स्कूलिंग करें या बाहर भेजें। देखिए, कल को लड़कियों को तो बाहर भेजना ही है, हम कितनी ही पाबंदियाँ लगा लेंगे, लेकिन हमें उनको एजुकेट प्रॉपर करना है कि बेटा दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। दैट इज़ वेरी ट्रू। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, माँ की गोद से शुरू होता है। बट देन अगेन, जब आपका बच्चा छोटा है, आप उसको एक सर्टेन लेवल तक एजुकेट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फिजिकली प्रोटेक्ट वो अपने आप को नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरतों में हमें भी केयरफुल होना पड़ेगा। बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग करनी कैसे है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि गोद में उठाओ, खाना खिलाओ, और ज़िंदगी अच्छी अच्छी ऑल गुड गुड गुजर गई, ऐसा नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि अपनी ज़िंदगी में स्टैंड्स लेने हैं बच्चों को, और फिर उनको होल्ड करना है, फास्ट नहीं होल्ड करना है कि बेटा ये मैंने कह दिया, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। यहाँ से आप बच्चे को ट्रेन करना शुरू करते हो, टेमिंग आगे जाके होती है। बट अगेन, हमारे यहाँ पे इतनी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, और वो हमेशा जो है ना, आप समझ लें कि हम उनको दरगुजर करते हैं। कोई भी बंदा अगर आपसे बदतमीजी करता है एक दफ़ा, तो समझें उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल कॉज है। वो एक दफ़ा करेगा, वो बार बार करेगा, और अगर कोई बार बार करता है और आप उसको बार बार माफ़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा कसूरवार फिर आप हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप उसको माफ़ कर रहे हैं उसके लिए जिसको उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। देखिए, औरत और मर्द का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ना कोई भी अपनी हतमी राय ना तो दे सके और ना कभी कोई दे सकेगा। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि को एग्जिस्ट करने के लिए ना कभी आपकी, कभी मेरी, कभी खवातीन की, कभी मर्द की, ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि जी मर्द का पलड़ा भारी है और औरत सेटिस्फाई हो जाए, नहीं होगी। अगर औरत का पलड़ा भारी करेंगे, मर्द नहीं होगा। तो हमें ये मर्द और औरत दोनों को ये समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए उनका मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, मैं इतनी पेरेंट्स को जानता हूँ, मेरे पास जितने पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चियों के और बच्चों के, यहाँ तो बच्चे नशे कर रहे होते हैं, यहाँ साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक इलनेस होती है, और तीसरी तो कोई वजह नहीं होती हमारे पास आए। 80% मदर्स मुझे पता क्या कहती हैं आके, हमारे काबू से, अगर बेटी है तो कहेंगी हमारे काबू से तो ये बाहर हो चुकी है, हमारी तो ये बिल्कुल बात नहीं मानती, अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस है, मैं तो सोच रही हूँ इसकी शादी कर दूं। अच्छा, अब वो ये समझ रही हैं कि ये जाएगी और वो उसको काबू कर लेगा। आप पूरा खानदान नहीं कर सका तो वो क्या करेगा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, बच्चा नशे में पड़ गया,
वो जुआ खेल रहा है, वो रात को घर नहीं आता, तो माँ कहती है मैं तो बड़ा तंग हूँ अपने बच्चे से, तो मैं सोची उसकी शादी कर दूँ। तो दोनों सूरतों में शादी इसलिए बदनाम हुई हुई ऐसे है है। क्योंकि ਜਦੋਂ कुछ नहीं मिलता ना वो शादी कर देते हैं। शादी करना, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, शादी करने से पहले सीखनी चाहिए, सीखनी पड़ती है। बच्चा पैदा करने से पहले, आपको पता है यूके और यूएस के अंदर, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये बड़ा पक्का कल्चर है कि जब आपकी 1 या 2nd मंथ की, 1st मंथ की प्रेगनेंसी हो, आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद जो प्री और पोस्ट बर्थ काउंसलिंग है, ठीक है, उसके बाद जब शादी करनी होती है तो शादी से पहले वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि शादी है क्या। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑल गुड, ये सारा वो क्या कहते हैं फ्लावर्स एंड फ्लैशेस नहीं होंगी, ये चीज़ें, प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने इफ़ यू रेडी फॉर दिस देन गो फॉर दिस। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना बायपोलैरिटी का ट्रीटमेंट इस शादी, इसलिए शादियाँ टूटती हैं, और जब शादियाँ टूटती हैं तो फिर लोगों को समझ आती है कि मसला है नहीं सी। ये सारे इश्यूज को आप देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैसेज तो मैं सबसे पहले सिर्फ यही दूंगा, जो कि मैं आजकल तो हर बंदे को यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने दिमाग का ख्याल रखा करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखें। ये मत कहें क्योंकि जो बंदा आपको तकलीफ दे रहा है ना, वो खुद खुश नहीं है। जो बंदा किसी को रेप कर रहा है वो पहले खुद रेप हुआ है। जो बंदा, ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जो खुद हुए होते हैं ना वो फिर लोगों को आगे जाके करते हैं, तो इनको वहीं पे पकड़ें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, फिजिकल फिटनेस से भी ज़्यादा आपकी मेंटल फिटनेस ज़रूरी है, इस पे फोकस करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली जी। नाजरीन, कोशिश की छोटी सी कि हम फाइंड आउट कर सकें आखिर मसला कहाँ पे है, और बिल्कुल अली ने सही कहा कि बाइपोलर हो गए हैं लोग। ये इशू है जो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली इश्यूज होते हैं लोगों को, और वो अकेले स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो फिर अपना गुस्सा जो है लोगों पे निकालते हैं। और लड़कियों को मैं यही कहूँगी, जब पहला थप्पड़ पड़ता है ना, तब समझ लग जाती है कि इस बंदे ने आपके साथ क्या सलूक करना है। तो अपनी वैल्यू जाने, अपने आप को जाने, और दूसरे थप्पड़ की नौबत ना आने दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।